तो पावर बीआई के अंदर जो हमारा विजुअलाइजेशन है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए लाइन है। तो बेसिकली हम पहले ऊपर वाली लाइन को जानते हैं। तो इसमें दो चार्ट है, पहला है क्लस्टर बार चार्ट एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट। तो एक बार हम बार चार्ट को देखते हैं और दूसरे बार कॉलम चार्ट को देखते हैं, फिर बात करेंगे हम बार चार्ट कब ले, कॉलम चार्ट कब ले। ठीक है, समझिए कॉलम चार्ट का हम तब लेते हैं जब हमें अपनी विजुअलाइजेशन में कंपेयर करना होता है। क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ चाहता हूँ कंपेयर करना कि किस एप्लीकेशंस के अंदर कितनी जो है बिल जनरेट हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, सिंपल सी बात। तो ऐसे केस में हम यहां पे लेते हैं कॉलम चार्ट। ठीक है, तो कॉलम चार्ट में मैंने अपना जो एप्लीकेशंस है वो रखा और यहां पे अपनी बिल्स को रख दी। राइट, तो ये चीज समझ में आया कि हम कॉलम चार्ट कब लेंगे। कॉलम चार्ट का यूज होता है कंपेयर करना, एक दूसरे में कंपेयर करना। और उसी तरह से सेम हमारा बार चार्ट, बार चार्ट का भी हम कंपेयर में करते हैं। तो बार चार्ट लेते समय दो चीजें करते हैं, दो चीज का दो फैक्टर पे हम चेक करते हैं कि दो फैक्टर पे हमारा बार चार्ट। पहला फैक्टर, जैसे कभी कभी जैसे कि डेटा, अब मान लीजिए जहां पे आपको दिखाना हो उसमें जगह छोटा सा लंबा सा है, समझे ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इतने एरिया में मुझे कॉलम चार्ट दिखाना होगा तो कॉलम चार्ट सही नहीं दिखेगा, देख सकते हैं ना। कई बार डैशबोर्ड का लोकेशन में दिख रहा है, छोटा दिखेगा ना, अच्छा नहीं दिख रहा है। बट इसी चीज को मैंने यहां दिखाया तो सही दिख रहा है। एक फैक्टर तो हुआ। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि अगर मेरे डेटा के अंदर कुछ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स है, क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स है, तो ऐसे केसेस में हम इसका लेते हैं। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में जो नंबर लाइन बन जाता है, नेगेटिव इस साइड रहता है, पॉजिटिव इस साइड चला जाता है। तो यहां पे हम कॉलम चार्ट कब लेते हैं और बार चार्ट कब लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? चरण जी, गंगा जी, राघेंद्र जी, कोई प्रॉब्लम? सारे फैक्टर समझ में आ गया। अब चलिए इसकी फॉर्मेटिंग समझते हैं। जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहां तीन चीजें दिखती है, फॉर्मेट एंड एनालिसिस टूल्स। एनालिसिस टूल्स हर विजुअलाइजेशन, जो विजुअलाइजेशन चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। बट फॉर्मेट विजुअल के अंदर में दो होता है, एक होता है जनरल। जनरल सबका सेम होता है, चाहे कुछ भी विजुअलाइजेशन ले, चाहे चार्ट ले, एरिया ले, पाई ले, गज ले, टेबल ले, सब में सेम होता है। क्लियर है? जनरल। तो जनरल में क्या होता है, टाइटल्स होते हैं, जो कि मैं बात की थी लास्ट क्लास में। इफेक्ट, बैकग्राउंड लगाना है नहीं लगाना है, बॉर्डर देना है, शैडो देना है, ये सारी चीजें होती है। तो एक बार चेक कीजिएगा फॉर्मेट के अंदर, इसमें इसमें विजुअल्स के अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कि एक्स और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब जो ये दिख रहा है इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, वाई एक्सिस यहाँ कहा, किसको कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस को, अब जैसे कि यहाँ पे नंबर है, ये है क्या बोलते हैं, टेक्स्ट है, तो इसकी जस्ट फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, टाइटल वगैरह डाल सकते हैं, हटा सकते हैं, इस तरह से, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वाई एक्सिस जहां पे नंबरिंग है, यहां पे आप मिनिमम और मैक्सिमम डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं कि यहां पे हमने बोल दिया कि जो बिल है हमारा, सम ऑफ द बिल, वो यहां पे होना चाहिए, और इसमें हमने इसकी मैक्सिमम ले लिया, मिनिमम है मैक्सिमम ले लिया, एंड ओके कर देंगे तो देखिए उसका मैक्सिमम आ, इस तरह से कंडीशन दे सकते हैं, तो इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका इसमें लेजेंड आता है। लेजेंड और स्मॉल मल्टीपल्स में भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। ग्रिड लाइन, अगर ग्रिड लाइन हटाना है तो हटा सकते हैं, ये डॉट डॉट जो दिख रहा होगा साइड में, इसकी कलर चेंज कर दीजिएगा तो अच्छे से दिखेगा। हाँ, इसकी डॉटेड चाहिए, सॉलिड चाहिए, ये चीजें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मोटाई वगैरह यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जूम इनसाइडर लगाना है तो जूम इनसाइडर लगेगा, ताकि जूम करके आप देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं। उसके बाद कलर, तो कॉलम्स की कलर, अगर सारा कलर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं।
या फिर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर मैंने कर दिया शॉर्ट एज ए टेबल, यहाँ पे शॉर्ट, शॉर्ट एज एक्सिस नहीं, हम यहाँ पे सम ऑफ द, यहाँ पे ऐसे डिसेंडिंग टू असेंडिंग सम ऑफ द इसका एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़ा है वो अलग हो, यहाँ चेंज कर सकते हैं। जो हमारा प्लगिंग है सबसे ऊपर आया, तो प्लगिंग की कलर जो है हम यहाँ पे ब्लू ये रखना चाहते हैं, ब्लू रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ हीटर की कलर मैं फर्स्ट कम डार्क करना चाहता हूँ। फिर आता है यहाँ पे एसी चार्जिंग का, तो इसमें हम यहाँ पे ये वाला कलर देना चाहते हैं, ठीक है। और फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं यहाँ पे ईवी चार्जिंग का हो गया, एसी का ये वाला हो, और फिर इस तरह से कर सकते हैं। या लाइटिंग का हमने बोला सबसे लाइट पर, तो इस तरह से डार्क होते 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 यहाँ पे कम। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि कोई कलर ले ले, जैसे कि मेरा रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर ले लिया, सॉरी इसका 90% मैं कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, एसी, यहाँ एसी को सिलेक्ट करूंगा, एसी की कलर सेम रेड कलर होगा, और इसकी टारगेट जो है हम कर देते हैं 80%। उसके बाद यहाँ पे हम ईवी चार्ज करते हैं, इसका हो जाएगा 70% रेड कलर। उसके बाद 90 80 70, एक उसके बाद यहाँ पे हम ईवी चार्जिंग हो गया। अब हीटर लेते हैं, हीटर में रेड कलर करेंगे और इसको कर देंगे 60%। और फिर यहाँ पे प्लगिंग लेंगे और प्लगिंग के रेड कलर करेंगे और इसको ठीक है ना सर। जैसे जैसे कम जा रहा है वैसे से लाइट भी जा रहा है, इस तरह से भी कलरिंग हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे कॉलम की कलर, कॉलम्स। फिर रहता है डेटा लेवल, डेटा लेवल रखना है। डेटा लेवल में आपको क्या क्या रख यहाँ पे चाहिए। डेटा लेवल में यहाँ पे ऑल है, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करता है, ऑप्शंस में ला सकते हैं। बैकग्राउंड रखना है, ये चीजें भी। अब डिटेल्स में कि डिटेल क्या होना चाहिए, तो अपनी डिटेल डाल सकते हैं कि भाई डिटेल में यहाँ पे ऑटो है, बैलेंस डेसिमल आ गया। डिटेल में आप फील्ड ऐड कर सकते हो क्या क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि भाई परसेंटेज वगैरह भी निकाल के इसे लास्ट टाइम में कैलकुलेट किया तो कर सकते हैं। तो ये हमारे कॉलम की यहाँ पे कॉलम की फॉर्मेटिंग में डेटा लेवल। फिर प्लॉट की जो बैकग्राउंड है उस पर कोई पिक्चर वगैरह या कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। उसकी ब्राइटनेस को कम कर दीजिए, इस तरह से ये चीजें भी कर सकते हैं। तो जो फॉर्मेटिंग आपने इसके लिए किया है सेम आप इसके लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए ये आपका तो फॉर्मेटिंग कॉलम की कैटेगरी की फॉर्मेटिंग सबकी सेम है, कोई चेंज नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें एक स्मॉल मल्टीपल्स वगैरह है क्या है बताते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सेम हमने एप्लीकेशंस बाय टोटल बिल का हमने एक कर्व बनाया। अब मान लीजिए कि मुझे इसको देखना है लेजेंड का बात, तो लेजेंड पे मान लीजिए कि मैंने सोर्स को रख दिया। किसको रख दिया? सोर्स को। तो क्या होगा कि जितने सोर्स होंगे उतने अलग अलग आइटम से दिख रहे बन गए, इलेक्ट्रिसिटी और गैस पर। तो ये हमारा क्या हो गया? लेजेंड। तो लेजेंड रखना है रखिए, हटाना हटाइए, वो जो ऊपर दिख रहा है उसका, तो लेजेंड एक कहलाता है। ठीक है।
अब इसमें आता है स्मॉल मल्टीपल्स। जैसे मान लीजिए कि मैं स्मॉल मल्टीपल्स में ये बात करूं कि मैंने कॉलम चार्ट ही लिया और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इसको मैंने लिया कि टाइप वाइज या सोर्स वाइज, कि सोर्स वाइज टोटल बिल क्या है, लेकिन मैं इसको अप्लायंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्ट में देखना चाहता हूँ। तो अप्लायंस को लेजेंड में रखूंगा तो इतने बन जाएंगे, और लेजेंड में ना रख के स्मॉल मल्टीपल्स में रखा तो आप देख सकते हैं कि उतने अलग अलग चार्ट हर हीटर का, लाइटिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, अलग अलग आपका आपके पास बन गया। इसकी भी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे ए स्मॉल मल्टीपल्स में। यहाँ पे जैसे कि 2 रो है, 3 कॉलम है, तो मैं चाहता हूँ 3 रो हो जाए, तो देखिए 3 रो हो, और यहाँ पे 2 कॉलम हो गए। इस तरह से आप पूरे एक ही चार्ट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका स्मॉल मल्टीपल्स। अब ये हो गई बात हमारी कर्सर बार चार्ट एंड कर्सर कॉलम चार्ट की। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे बाकी और चार्ट है तो क्या करें? तो जैसे ये देखिए कर्सर कॉलम चार्ट, तो कर्सर कॉलम चार्ट में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ एप्लीकेशन वाइज टोटल बिल जो है लिया हमने, और ये लेजेंड के अंदर मान लीजिए कि मैंने डाल दिया किसको, टाइप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप, तो अगर मैं कर्सर लूंगा तो 2 अलग अलग बनेगा, लेकिन जैसे ये ले लूंगा, स्टैक लूंगा, तो वो उसी का पार्ट कर देगा। क्या कर देगा? इसके इतने पार्ट्स है, मतलब कि कॉलम की साइज सेम रहेगी, सबका अलग अलग पार्ट होगा। ओके, तो इसका यूज हम करते हैं जब मल्टीपल हमारे पास लेजेंड बहुत सारे होते हैं, उसके उतने अलग अलग हमें नहीं बना पाते, उसमें इसमें यहाँ लेते हैं इसको। और सेम हम यहाँ पे अगर स्टैक बार चार्ट लेते हैं तो बार चार्ट भी इसी तरह से बना के देते हैं। लेकिन इसमें एक होता है 100%। 100% पे क्या है कि कंट्रीब्यूशन दे देता है। इसमें आप चाहो तो डेटा लेबल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे परसेंटेज पता चला कि प्लगइन के अंदर में हमारे इसके एमिशन जो है, मतलब कार्बन एमिशन जो है वो 49% है, 50% हमारा ग्रीन है। अब इसकी कलर वगैरह भी उसी हिसाब से कर देंगे तो बेटर लगेगा। जैसे कि मैंने बार्स में आया और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एम्बिशन, इसको मैंने कर दिया रेड कलर, और हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ग्रीन और इसको कर दिया। अब ग्रीन कलर नहीं है तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर के शेड में जाऊंगा, ग्रीन कलर लूंगा। इस तरह से, ठीक है। तो ये चीजों के लिए हम कर सकते लेते हैं। तो ऊपर के सारे चार्ट समझ में आ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? कब चार्ट लेंगे इसका भी पता चल गया आपको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। चरण जी कोई कंफ्यूजन? पूछिए। कब उस सिचुएशन में कौन सा पैक लेंगे, तो मैंने बताया ना आपको, देखिए आपको कॉलम चार्ट या बार चार्ट तब लेना है जब आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर, कि कौन ज्यादा है कौन कम है। बात समझ में आया? चाहे तो बार चार्ट ले या कॉलम चार्ट ले, उसका यूज कब करते हैं? जब कंपेयर करना। फाइनल हो गया। अब कंपेयर में भी 2 चीजें कि हम बार चूज करें या कॉलम चूज करें। इसमें कैसे डिसाइड लेंगे? तो 2 फैक्टर होता है। पहला फैक्टर कि जहां चार्ट लगाना चाहते हैं कि उसके वहां पे वो वर्टिकल एरिया आपके पास बचा हुआ है या हॉरिजॉन्टल एरिया बचा हुआ है। क्योंकि मान लीजिए मुझे यहाँ कोई चार्ट लगाना है तो उसी हिसाब से ले लेंगे सर। अब एक चार्ट के लिए बाकी सबको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे ना, क्या? तो अगर हॉरिजॉन्टल एरिया बचा हुआ है तो हम ये लेंगे बार चार्ट। कॉलम अगर वर्टिकल एरिया बचा हुआ है तो हम कॉलम चार्ट लेंगे। दूसरा फैक्टर होता है कि अगर साइज मैटर नहीं करता है, साइज मैटर नहीं है, पहला ही चार्ट बना रहा हूं,
तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपके डेटा के अंदर निगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स है, क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स है, तो ऐसे केस में हम लेते हैं अपना कॉलम बार चार्ट। कॉलम चार्ट नहीं लेते हैं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में नीचे आता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये नंबर रेखा की तरह क्योंकि जब हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना कि जीरो इधर से प्लस में चलता है, इधर से माइनस में चलता है ना, तो हर किसी को मैथ का जो होता है, मोस्टली लोग मैथ में पढ़े हैं तो लग जाता है आइडिया कि इधर माइनस है इधर प्लस है, तो वहां पे हम कॉलम चार्ट लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अब मैं इसमें स्टैक चार्ट कब चूज करूंगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ए हो लेजेंड, जैसे ये लेजेंड देखिए, दिख रहा है आपको लेजेंड यहाँ पे, तो अब इसमें दो है तो ठीक है, लेकिन अगर लेजेंड ज्यादा होता है, जैसे सोर्स को हटा के मैंने मान लीजिए कि मंथ रख दिया, तो कितने सारे चार्ट बन गए, समझ में आ रहा है सर, नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे केस में हम ये स्टैक ले लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें इस तरह से हम बिटवीन अपने कॉलम बिटवीन कंपेयर कर देंगे, इन दी कॉलम अपने लेजेंड के कंपेयर कर लेंगे, तो यह थोड़ा सा आसान होता है अगर जरूरत हुआ तो। नहीं तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन चेक करना है तो आप पाई चार्ट ले सकते हैं, कंट्रीब्यूशन के लिए मैं बताया था आपको, पर पाई चार्ट तब ले सकते हैं जब एक हो, जब कई बार कई सारे कॉलम्स होते हैं, तो ऐसे केसेस में 100% वाला लेते हैं, जिससे हमें कंट्रीब्यूशन पता चल जाता है कि ओवरऑल सेल के अंदर में किसका कितना परसेंट एरिया है, तो उस केस में हम 100% वाले को लेते हैं। अब समझ में आ गया, अभी कंफ्यूजन है कोई नहीं सर। और किसी को? तो कौन सा चार्ट लेंगे वो डिपेंड करता है कि कहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं और जो डेटा समरी होके आ रहा है वो क्या है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट चार्ट मोस्टली टाइम नहीं बनाते, मोस्टली टाइम में हम लेते हैं टेबल्स, और हम पहले टेबल के अंदर समरी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? टेबल के अंदर अपनी समरी क्रिएट करते हैं, जिससे हमें डेटा का अंदाजा लग जाता है, एंड आफ्टर दैट हम इसको कन्वर्ट करते हैं चार्ट्स में। समझ गए? क्लियर है? हाँ बोलिए सर, कुलदीप जी क्या डाउट है? माइक अनम्यूट करके पूछिए। और आपको सर कोई दिक्कत इसमें? हाँ, टेबल से पता चल जाता है कि डेटा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। Can be created or pie chart can be created. देखिए कुलदीप जी, जो पाई चार्ट होता है वो होता है जब हमारे पास एक कॉलम में डेटा है और उनकी शेयरिंग निकालना, और शेयरिंग की परसेंटेज भी कम है। अब इसे एग्जांपल देखिए कि अगर मैंने लिया यहाँ पे पाई चार्ट, अब इसमें मैंने मान लीजिए कि एप्लीकेशंस को रखें और यहाँ पे हमने अपनी बिल्स को रखा, तो ये देखने में अंडरस्टेबल लग रहा है। लेकिन अगर इसी में अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये रहा पाई चार्ट और इसमें मैंने ले लिया मंथ, मंथ ले लिया और मंथ में मैंने रखा बिल, अब ये समझना थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो पाई चार्ट का यूज सिंपल से समझिए, हमें शेयरिंग देखने के लिए होता है कि किसका कितना परसेंट उसका कंट्रीब्यूशन है, उस केस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंडीशन ये होता है कि उसके जो आइटम्स हैं, जो उसके लेजेंड्स हैं, वो लिमिटेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हम दूसरे सोर्सेज की तरफ जाते हैं, जैसे कि 100% स्टैक चार्ट हो गया या ये आपका कॉलम स्टैक चार्ट हो गया, उस तरफ जाते हैं। डिपेंड करता है डेटा के ऊपर।
चिंता मत कीजिए, बहुत सारे डेटा के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले बताइए कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ एक डैशबोर्ड डिस्कस किया था, कितने लोगों ने बनाया उस डैशबोर्ड को? सिंपल सा डैशबोर्ड था, कोई बड़ा डैशबोर्ड नहीं था। कुलदीप जी आपने बनाया, संजय जी, सुमनदीप जी आपने बनाया उस डैशबोर्ड को? देखिए पावर बीआई खेल है प्रैक्टिस का, क्योंकि एक आर्टिस्ट है, मतलब कि एक आर्ट की तरह वर्क करता है, जैसे पेंटिंग वगैरह होता है ना, उस तरह से वर्क करता है। इसके पीछे भले ही बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे, वो अलग चीज है, लेकिन इस तरह की डिजाइन अभी शुरुआत में बेसिक डिजाइन हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन आप इसको जब रिपीट नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि आपको पावर बीआई डैशबोर्ड बनाते समय टाइम नहीं दिया जाएगा सोचने और एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि पावर बीआई जो यूज करता है इसीलिए करता है कि क्विकली हर रिपोर्ट बन जाए। सो प्रैक्टिस कीजिए,